आप सभी लोगों के साथ में बना हुआ हूँ। आप सब, मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपना एक यूट्यूब चैनल राघव शरणम पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, मैं जब कमेंट में पढ़ता हूँ तो मैं धैर्यतापूर्वक मैं देखता हूँ आप लोगों की इच्छाएं क्या हैं, आप लोग क्या जानना चाहते हैं। भाई ऐसे तो हम कुछ भी आप लोगों के सामने नहीं प्रस्तुत कर सकते, क्योंकि समाज आज पढ़ा लिखा है, समाज में जागृति है, समाज आज हर एक चीज़ को जानता है, अच्छा भी जानता है और बुरा भी जानता है। मैं कोशिश आपके साथ यही करता हूं कि आपको वही चीज़ बताऊं जो समाज में न प्रचलित है और जो लुप्त होती जा रही हैं। भारतीय संस्कृत परंपरा अब लुप्त होती जा रही है, भारतीय वेदाभ्यास लुप्त होता जा रहा है, भारतीय वेद की कथाओं को लुप्त किया जा रहा है। जैसे मैंने अभी आपको इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कहा था कि वेद में कथा है, तो भाइयों ने बहुत विरोध किया। अरे वेद में कहाँ कथा है, आप तो झूठ बोल रहे हैं। प्रमाण दूँ आपको? पहले तो यह जाना जाए वेद है क्या। मैंने आपको सर्वप्रथम मैंने यही बोल दिया कि भारतीय संस्कृत परंपरा का और वैदिक परंपरा का जो मूल तत्व है वह है वेद। वेद अनिर्वाच्य है और अपौरुषेय है। वेद किसी के द्वारा निर्मित नहीं है। वेदः शिवः शिवो वेद वेदध्यायी सदा शिवः। लोग कहते हैं आप कुरान को लाइए तो कुरान में यह लिखा है कि यह खुदा का आयात है, खुदा ने इसको भेजा है। कुरान में ये लिखा, मैं पढ़ा हूँ कुरान में। और बाइबल लाई तो बाइबल में लिखा है कि यीशु भगवान के पुत्र थे, अर्थात भगवान के बेटे थे, और उन्हीं बेटों ने भगवान के बारे में इसमें लिखा, ऐसा लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब के पढ़ा जाए तो उसमें गुरु की परंपरा बताई गई है कि गुरु की महिमा क्या है। लेकिन हमारे भारतीय परंपरा में यदि हम बात करें वेद का अर्थात मूल तत्व का, तो उसमें से हमको यह पता चलता है कि है वेद क्या। वेद हमारा क्या है? वेद हमारा मूल तत्व है और उसी को कहते हैं कि साक्षात् मूल प्रमाणाय विष्णु रमित तेजसे आप्यात् सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। वेद अनेकानेक प्रकार से, जैसे हमारे भारतीय इतिहास में देखा गया और महापुरुषों के द्वारा निर्दिष्ट है कि 4 वेद हैं। वही 4 वेद 4 प्रकार के ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, उपासना मार्ग द्वारा 4 मार्ग को प्रशस्त करते हैं अपने अपने। और वही 4 प्रकार की श्रेणियां हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये हुआ हमारे चतुर्थ क्रियाओं का निरूपण। अब मैं बात करूंगा वेद में कथा कहाँ है और कहाँ नहीं है, और वेद में प्रशंसा क्या है। मैं बात करूं मनुस्मृति, जिन मनुस्मृति को हम लोग फाड़ को फेंकने की बात करते हैं ना, फाड़ के फेंकने की बात। जेएनयू में, दिल्ली में फाड़ को फेंक दो, अरे फाड़ो फेंको तुरंत, कहीं कुछ नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रमाण। वेदाभ्यासो अन्वहम सक्या महायज्ञ क्रिया क्षमा नाशयन्त्यासु पापानि महापातक जान्यपि। फिर एक बार श्लोक बोल दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। एकादशोध्याय में 245 श्लोक संख्या, जा करके देख लीजिएगा खोल करके। एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, जिन मूर्खों को यह लगता है कि मैं ऐसे ही मैं बस बोलता रहता हूँ और ऐसे ही मैं कहता रहता हूँ, उनके लिए यह चीज़ है। फिर ध्यान दें, वेदाभ्यासो अन्वहम सक्या महायज्ञ क्रिया क्षमा नाशयन्त्यासु पापानि महापातक जान्यपि। इसमें साक्षात मनु जी कहते हैं कि प्रतिदिन यथाशक्ति वेद का अभ्यास और पंच महायज्ञ जो करे तथा क्षमा इत्यादि, ये सब महापातक से अर्थात उत्पन्न महापातकों से भी उत्पन्न होने वाले पापों को नष्ट कर देते हैं। फिर साधारण पापों के विषय में क्या कहना, अतः इसका आचरण यथाशक्ति करते रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि वेद में यह आप आ गया, मैंने आपको बताया कि वेद प्रशंसा,
वेद की क्या प्रशंसा है, अर्थात वेद की प्रशंसा भूति भूति प्रकार से, भूरी भूरी प्रकार से, अनेकानेक प्रकार से मनु जी ने किया, आपके सामने निर्दिष्ट हुआ, आपके सामने दिखाया गया। अब मैं बात करूँगा कठोपनिषद में कि आप कहते हैं कि महाराज वेद में कथा कहाँ है। कहने वाले चुकते नहीं हैं कि वेद में कथा कहाँ है। चुकते हैं क्या आप? यदि आप चुकते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइए। आप नहीं चुकते हैं, आप कहने में नहीं चुकते और करने में भी नहीं चुकते। कमेंट में तुरंत आप यही लिखते हैं कि महाराज वेद में कथा कहाँ है। और मैं कहता हूँ आप आर्य समाजी हैं तो कहते हैं आर्य समाजी नहीं हूँ, और वो तो कहते हैं मैं तो ईश्वरवादी और या ईश्वरवाणी हूँ। सुनिए वेद में कथा कहाँ है। कठोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली में जाइए आप, उसमें आप देखिए नचिकेता के प्रसंग को कैसे कहा गया है। नचिकेता के प्रसंग को आप जब देखेंगे तो उसमें यमराज और नचिकेता का संवाद इस प्रकार से उसमें पूरा का पूरा रूबरू दिया गया है। आप उसको जाकर के पढ़ सकते हैं। महर्षि उद्दालक के द्वारा यज्ञ करने के अनंतर दक्षिणा के रूप में गोधन देते समय नचिकेता में आस्तिकता का आवेश और पिता पुत्र का संवाद है। इसमें यह क्या कथा नहीं है? आप कहते हैं कि कहाँ है महाराज? सुनिए, नचिकेता धैर्य पूर्वक विचार पूर्वक अपने पिता को आश्वासन देना चाहता है और देता है। नचिकेता का यमलोक में जाना और फिर यमराज पत्नी द्वारा यमराज से आतिथ्य सत्कार के लिए प्रार्थना, ये सब कथा है। आगे सुनिए, यमराज द्वारा नचिकेता का सत्कार होता है और 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। नचिकेता द्वारा प्रथम वर में पितृ परितोष की याचना और यमराज द्वारा उक्त वर प्रदान होता है। कहते हैं कि यमराज द्वारा द्वितीय वर में स्वर्ग की साधन भूति अग्नि विद्या की याचना और फिर यमराज द्वारा फल सहित नचिकेता अग्नि विद्या का वर्णन होता है उसमें। फिर कहते हैं नचिकेता द्वारा तृतीय वर में आत्मज्ञान के लिए याचना और यमराज द्वारा आत्मा के तत्व ज्ञान की कठिनता का प्रतिपादन किया हुआ है। कहते हैं नचिकेता की दृढ़ता का इसमें वर्णन है। आगे क्या कहते हैं? यमराज का नचिकेता को आत्मतत्व विषय प्रदान करने के लिए भली भली प्रलोभन देना। कहते हैं आगे नचिकेता की परम वैराग्यपूर्ण उक्ति तथा आत्मतत्व को जानने का अटल निश्चय। ये सब जिसमें कथा किसको कहते हैं बताइए? हमारे यहाँ क्या कहते हैं वो कथाओं का अपार सागर, जिसमें पंचतंत्र सागर है। पंचतंत्र में तो अनेकानेक प्रकार से कथा है। चूहे बिल्ली की कथा, चूहा खरगोश की कथा, कछुआ खरगोश की कथा, अनेकानेक प्रकार की कथा। यह भी एक कथा है, लेकिन यह आत्मज्ञान की कथा है, इसलिए यह परम कथा है। ऐसा बात आप मत बोलें जिससे भारतीय संस्कृति का दूषित हो। कथा ही तो कथा है, राम कथा है। आप कहेंगे कैसे महाराज? ये जो मैंने आपको कहा नचिकेता का वर्णन मैंने जो दिया, आप कृष्ण यजुर्वेदीय संहिता में जाकर के आप देखिए, उसमें आपको प्रदान होगा। कठोपनिषद जिसे कहा जाता है, कठोपनिषद में आप जब जा करके जब देखेंगे तो पूरा का पूरा वर्णन आपको प्राप्त होगा। चलते चलाते बस इतना ही बस कहूँगा मित्रों, आप कमेंट में करके बताएं कि कथा है कि नहीं है, और आगे की वीडियो आपको कैसे चाहिए यह भी आप बता सकते हैं। चलते चलाते आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन, मेरे कुछ वाक्य पुष्पांजलि से कुछ कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप सभी लोगों का अपना आदित्य शास्त्री, नमस्कार।